हेलो, वो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। हालांकि दिस क्वेश्चन विल लिंगर टिल टुमारो, लेकिन अभी हम ये बता दें एक दिन में होने वाला है नहीं। सो दिस इज़ द रीज़न कि साहब हमने इसको दो पार्ट में कर दिया है। एक में है कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, और दूसरे में है उसकी थ्योरी, यानी उसका न्यूमेरिकल, और फिर माउंटिंग। एक होता है ग्रेटिंग, एक होता है माउंटिंग। हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेटिंग में होता है माने वो एक ट्रांसमिशन, ग्रेटिंग में स्लिट्स होता है ना। ट्रांसमिशन ग्रेटिंग देखा था आपने लोगों ने, कहा था एन स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ा है, एन स्लिट डिफ्रैक्शन कल ही पढ़ा है उसका थ्योरी मैक्सिमा मिनिमा का। तो वो ग्रेटिंग जो होता है दरअसल, अब इसका कंसेप्ट बताना कि ग्रेटिंग क्या है। दिस इज़ ग्रेटिंग नॉट ग्रेडिंग, इसको गलती से भी ग्रेडिंग नहीं पढ़िए। तो कह रहे थे कि वो होता यह है कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग भी होता है, कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होता है। ग्लास का एक प्लेट होता है और उस प्लेट में ब्लैक डार्क ब्लैक माने ब्लैक वाइट, या यूँ कहिए कि साहब इस तरह से, ये इस तरह से रहता है ना, लाइक दिस। एक ग्लास का प्लेट हुआ और इस तरह से यहाँ काला कर दिया, इसको छोड़ दिया, फिर काला कर दिया, फिर 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 छोड़ दिया, लाइक दिस। देन दिस इज़ कॉल्ड प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। यहाँ होकर लाइट जाएगा, यहाँ होकर इतना दूर में लाइट नहीं जाएगा, फिर यहाँ होकर जाएगा, फिर यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर नहीं जाएगा, लाइक दिस। यानी ब्लैक डार्क, यानी जैसे अगर हम कहें कि इस तरह से उंगली बना दें और यहाँ से लाइट पास करे, इस तरह उंगली हम रखें, तो उंगली के पास उंगली होकर लाइट नहीं जाएगा, इस दोनों के बीच जो स्पेस है उसके बीच लाइट जाएगा। तो ये अगर प्लेन शक्ल में है देन इट इज़ कॉल्ड प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। जो अपने लोग पीछे पढ़ा है एन स्लिट डिफ्रैक्शन जो पढ़ा है, दैट वाज ऑफ कोर्स प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का ही थ्योरी। एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। कनकेव माने ऐसे होता है, लाइक दिस पोर्शन इज़ कनकेव। अगर ऐसे कर दें देन दिस पोर्शन विल बिकम कन्वेक्स। तो अपने लोगों को क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज़ द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड? Topic to be discussed is concave reflection grating, not plane transmission grating. It is just like N slit device. ग्लास प्लेट होता है जिसमें ट्रांसपेरेंट ओपेक। ऐसी ही सूरत अगर ऐसी बनाई जाए, माने इसको ऐसे किया जाए कि साहब एक कनकेव लेंस ले लिया जाए। सपोज करिए, देखिए ये लेंस दिस लेंस इज़ कनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स कनकेव लेंस, एवरीबडी नोज। अब अगर हम इसको ऐसा करें, ये कनकेव लेंस होता है, ग्लास का होना इज़ नॉट नेसेसरी, मेटल का होता है, बहुत चमकदार होता है, कहते हैं वो स्पेकुलम टाइप होता है, यानी एकदम वेरी मच शाइनिंग, और वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है पूरा। इट इज़ सो हाईली पॉलिश्ड। दिस इज़ मेटल डिवाइस, माने मेटल का होता है, नॉट ग्लास, और दिस इज़ हाईली पॉलिश्ड। और उस पॉलिशिंग में यहाँ पॉलिश किया रहता है पूरा, यहाँ गैप, फिर यहाँ पॉलिश पूरा, फिर यहाँ गैप, फिर यहाँ पॉलिश पूरा, फिर यहाँ पे गैप, फिर यहाँ पॉलिश पूरा, फिर यहाँ बीच में गैप, फिर पूरा, फिर गैप, फिर पूरा, फिर गैप, फिर पूरा, फिर गैप, लाइक दिस। अब होगा ये, देखिए मेटल है ये, दिस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, ये बहुत वाइट है, बहुत चमकीला है, बहुत ब्राइट है, इससे रिफ्लेक्शन होगा। अब लाइट जो यहाँ पड़ेगा तो यहाँ पर से रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहाँ से नहीं, बिकॉज के दिस साइड इज़ ब्लैक। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ से लाइट आवेगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आवेगा, यहाँ से आवेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, बट नॉट हेयर, नॉट दिस। यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ से नहीं, लाइट नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। सो माने आफ्टर एवरी अल्टरनेट गैप देयर विल बी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। देन, और ये कौन सरफेस से हुआ? कनकेव सरफेस से। सो इट इज़ कॉल्ड कनकेव रिफ्लेक्शन, नॉट ट्रांसमिशन। हेयर लाइट पास नहीं करेगा, लाइट जो पड़ेगा ये लौटेगा, सो इट इज़ रिफ्लेक्शन। एंड दिस शेप you are seeing, this is concave, so called concave reflection. And grating because
कि there are portions like this कि where from light comes and there are portions where from light is obstructed, light does not come from here। यहाँ से ये ब्लैक किया हुआ, यहाँ से लाइट नहीं लौटेगा, यहाँ से लाइट लौटेगा, यहाँ से लाइट लौटेगा, यहाँ से नहीं लौटेगा, यहाँ से लौटेगा, यहाँ से नहीं लौटेगा, यहाँ से लौटेगा। लौटना माने रिफ्लेक्शन। सो इट इज़ कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग लाइक दिस। अब होता यह है कि साहब ये जो हो गया स्लिट टाइप हो गया, तो इससे ये होगा फिर लाइट का एक सोर्स होगा एंड दैट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स कि साहब दैट सोर्स मस्ट emit light of single wavelength. Light of single wavelength you know is called monochromatic. This white light is not monochromatic light because it is mixture of so many lights. एंड जहाँ मिक्सचर होगा मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा तो सारे का ओवरलैप हो जाएगा, ब्राइट डार्क सबसे मिल जाएगा, नतीजा है कि देयर विल बी नो रिजल्ट। सो देयर शुड बी ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो एक चाहिए सोर्स, एक चाहिए ये ग्रेटिंग इस तरह का, और एक चाहिए स्क्रीन वेयर जहाँ हम लोग देखेंगे कि साहब क्या मिला। माने डिफ्रैक्शन होगा तो डिफ्रैक्शन के बाद फ्रिंज मिलेगा, इंटरफेरेंस होगा आपस में। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कई बार हमने कितनी जगह बताया है, थोड़ा सा का फ़र्क है। डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस होता है बट देयर इज़ इंटरफेरेंस ऑफ टू सेकेंडरी वेवलेट्स, वेयर एज इन इंटरफेरेंस देयर इज़ इंटरफेरेंस ऑफ टू प्राइमरी वेवलेट्स। तो दो प्राइमरी वेव फ्रंट का या वेवलेट कई वेव फ्रंट का छोटा हिस्सा इज कॉल्ड वेवलेट। दो प्राइमरी वेव फ्रंट का जो ओवरलैप होता है, माने समझिए कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स से लाइट निकलता है एंड देयर इज़ ओवरलैप, देन दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। लेकिन एक ही सोर्स से लाइट निकला और उसको कई हिस्से में बांट दिया गया तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के बीच जो ओवरलैप होता है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन एंड प्राइमरी वेव फ्रंट के बीच जो ओवरलैप होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो यहाँ अपने लोगों को वी हैव टू सी, देखो कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का ये हो गया, ये इस तरह की कुछ बात होगी, ऐसा होगा, इसमें लाइट पड़ेगा, लाइट पास करेगा, लाइट कहीं से जाएगा एंड दैट लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक माने लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। एंड उसके बाद एक स्क्रीन होगा जहाँ अपने लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा ब्राइट डार्क जैसे इंटरफेरेंस में मिलता है, जैसे कल हमने बताया मैक्सिमा मिनिमा का यू विल गेट ए पैटर्न। तो वो कैसे होगा दैट वी विल सी। इसको हम मिटाते हैं इस फिगर को। आज हम सिर्फ फिगर बताएंगे, कल पूरा बताएंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा उसकी थ्योरी। आज हम बताते हैं, देखिए अगर इस तरह से एक मान लिया जाए कि साहब ये लाइक दिस, सपोज़ करिए ये स्फेयर है, यानी स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी माने कि स्फेयर ही मानिए, इसको कहते भी हैं आगे चल के, राउलैंड ने चूँकि किया था तो राउलैंड सर्किल इसको कहते हैं। इस स्फेयर का ये डायमीटर है और यहाँ पर अगर हम ऐसे एक बना दें लाइक दिस, देखिए यहाँ से ये ऐसे कर दें, यहाँ से ये इसी तरह इतना नीचे से यहाँ से ये इस तरह से कर दें और यहाँ से ऐसे एक बना दें लाइक दिस। देखिए फिगर देखिए, ये यहाँ और यहाँ के बीच ये फिगर बना हुआ है। अब ये देखिए ये कुछ नहीं है, ये जो है ये सर्किल हमने काल्पनिक सर्किल ही बनाया है, जस्ट इमेजिनरी सर्किल, यू से इमेजिनरी सर्किल। और इसमें जो होगा ये 2 पॉइंट ए बी मान लीजिए, ए बी। देखिए ये कनकेव लेंस है, लेंस भी लेंस की शक्ल भी हो गई, दिस इज़ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, दिस इज़ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये सर्किल जो हमने बनाया है ऑफ कोर्स दिस इज़ राउलैंड सर्किल, राउलैंड के नाम पर है, राउलैंड माउंटिंग, राउलैंड सर्किल राउलैंड आदमी का नाम था जी, राउलैंड ये आदमी का नाम था। तो अगर ऐसा हम कर लें, इसका फिगर इज़ समवट टिपिकल। सो दिस इज़ द रीज़न के साहब आई हैव डिवाइडेड माई लेक्चर इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट फॉर टुडे इटसेल्फ एंड सेकंड फॉर द नेक्स्ट डे, बिकॉज के साहब एक दिन में ये बात समझ में नहीं आएगी। ये दिस सर्किल इज सर्किल, सिंपली सर्किल नथिंग, बट दिस थिंग इज़ ऑफ कोर्स ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, ये दिस इज़ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस इस सर्किल से टच कर रहा है, यहाँ पे इस सर्किल से टच कर रहा है यहाँ पे, उसके बाद फिर अपना अलग अलग है। ये सर्किल का डायमीटर है, लेकिन ये सर्किल का डायमीटर याद रखिए, ये जो कनकेव साइड है इस सर्किल का रेडियस के बराबर है। ये सर्किल वैसे ही नहीं बना है, इस सर्किल का डायमीटर इज इक्वल टू सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ दिस
कनकेव सरफेस, दिस सरफेस इज कनकेव। ये एम एन अगर कहें, एम एन कनकेव सरफेस है। यहाँ अगर हम यहाँ लिख दें ओ पी, कुछ लिख दें, ओ पी इज़ डायमीटर, तो ओ पी डायमीटर है एंड एम एन क्या है, कनकेव सरफेस है। तो ओ पी इज़, ओ पी को हम आर लिखेंगे, आर ये रेडियस ऑफ, ये रेडियस ऑफ कौन सरफेस है बताइए, रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस ए, कनकेव सरफेस एम एन, रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस एम एन। बात समझ में आ रही? देखिए दिस इज़ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और ये लेंस इज़ नॉट नेसेसरीली कोई लेंस ये इसका हो शीशे का, दिस इज़ नॉट ज़रूरी लेंस। अब जैसा लेंस हम भी पहने हुए हैं ये ग्लास का लेंस है, लेकिन ये लेंस की शक्ल है ये पूरा, और दरअसल ये मेटेलिक लेंस है और ये मेटल है पूरा का पूरा, एंड दिस मेटल इज़ हाईली पॉलिश्ड। हाईली पॉलिश्ड जब होगा तो वहाँ से रिफ्लेक्शन भी होगा, इसीलिए रिफ्लेक्शन भी वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। पॉलिश्ड सरफेस से जब चमकीला सतह होता है देखते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, ये होगा। अब यहाँ इस सर्किल पर एक यहाँ स्लिट बना देंगे जहाँ से लाइट आएगा अपने लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ हमने मिटा के यहाँ एक स्लिट बना दिया, एक स्लिट बना दिया, और इस स्लिट से लाइट आएगा। और फिर यहाँ पर एक इसी सर्किल पर एक स्क्रीन रखेंगे जहाँ लाइट पहुँचेगा, एक स्क्रीन यहीं पर, चलिए अभी स्क्रीन रखा कहीं पर, ये लाइट पहुँचेगा। तो अब यहाँ से जो लाइट जाएगा, जाने वाला लाइट, दैट लाइट मस्ट बी, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, दैट लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मान लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, तभी ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न यू विल गेट एंड यू विल फाइंड। अब यहाँ से जो लाइट चलेगा तो यहाँ से लाइट चल के ये चलेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, माने डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन होगा, मान लीजिए कि साहब एक लाइट चले यहाँ से कहीं, और यहाँ माने दो है ना, दो स्लिट है, यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर ये स्लिट है, इसके बीच बहुत सारा स्लिट होगा, लेकिन हम इस दूरी को मान लेते हैं हम लोग ए बी पॉइंट को, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई ना, इसको वहाँ ए प्लस बी या ई प्लस डी कहा था शायद, ये ई प्लस डी ये ग्रेटिंग एलिमेंट है, माने दिस डिस्टेंस इज ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। अब होता है ना, जैसे यहाँ गैप है, तो यहाँ पर का पॉइंट, यहाँ पर का पॉइंट, चाहे यहाँ पर का पॉइंट और यहाँ पर का पॉइंट, ये मिल के ये हो जाएगा, इसको कहेंगे, या जितना दूरी ऊपर से उतना दूरी नीचे से, ये जो हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड ए प्लस बी या ई प्लस डी कुछ कहा था, विच इज़ कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच की दूरी, देर आर सो मैनी स्लिट्स, उस स्लिट्स में आप जितना इधर से आगे बढ़ गए वहाँ भी उतना आगे बढ़ गए, देन दैट इज़ कॉल्ड corresponding points. Then here A and B are two corresponding points. तो A पर भी लाइट पहुँचेगा, यहाँ से B पर भी लाइट पहुँचेगा, दिस इज स्लिट S माने सोर्स। अब यहाँ से जो लाइट पहुँचा, सपोज़ करिए कि साहब यहाँ से लाइट इस पर आया, तो इससे यहाँ ये आने वाला लाइट हुआ इंसिडेंट लाइट, और यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, ये अच्छा यहाँ बनाया हमने, चलिए यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे बनाए हूँ, कहीं बना दें तो अंदाज पे सारा करना है। यहाँ से ये हो गया, ये डिफ्रैक्टेड लाइट हो गया, देखिए ये डिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ और यहाँ के बीच ये तय है कि साहब ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, बिकॉज के साहब इसका सेंटर, ये रेडियस जो है ओ पी, ये इस ए बी सरफेस का रेडियस है, आर है, ओ पी बराबर आर, ये है ना, ये यहाँ ये इसका रेडियस है। तो ये तो डायमीटर हुआ ही, माने ये इस सर्किल का डायमीटर हुआ, ये राउलैंड सर्किल हम लोग कहेंगे, अभी हम लिखना नहीं ये कर रहा है इसलिए कि आगे तो ये होगा, दिस इज राउलैंड सर्किल कहलाता है। राउलैंड सर्किल का डायमीटर याद रखिएगा हमेशा, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस के रेडियस के बराबर होगा। नहीं, हम लिख भी देते हैं यहाँ डायमीटर ऑफ, एकदम याद रखिएगा ये सब बात। इसको राउलैंड सर्किल कहते हैं बिकॉज के साहब यहाँ स्लिट माने लाइट का सोर्स, यहाँ पर आता है फोटोग्राफिक प्लेट माने स्क्रीन, दिस इज़ स्क्रीन, दिस इज़ सोर्स लाइट का, एंड दिस इज़ ये ग्रेटिंग, और ग्रेटिंग का ए एंड बी आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ए एंड बी आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ए बी शायद लिख दिया हमने, ये ए बी में दो स्लिट है ए एंड बी,
और ए एंड बी ये बराबर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, माने इस दोनों के बीच एक गैप होगा। जैसे बताया था ना कि यहाँ गैप, यहाँ इस तरह से अगर है लाइक दिस, तो यहाँ गैप है, फिर यहाँ ओपेक है, फिर गैप है, फिर ओपेक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इतना नीचे में एक पॉइंट लें तो यहाँ से भी उतना ही नीचे में एक पॉइंट, यहाँ से उतना ही भी नीचे में पॉइंट, देन दीज पॉइंट्स विल बी कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। Similarly here also ये A and B are what? A and B are 2 corresponding points. And what is this is source of light. And what is this? This is incident ray, and this is not, you say, reflected ray. You say diffracted ray. क्या यहाँ not reflected, it is diffracted. Diffraction हुआ इसका, लाइट जो छितराता है, then it is called diffraction. तो ये diffraction हुआ, दिस इज़ डिफ्रैक्टेड रे। इससे इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से मिला दें, यहाँ से लाइक दिस सपोज करिए, तो ये लाइन ये चूँकि ये है, क्या है, कर्व सरफेस है, सर्कुलर है, इसका ये दूरी भी आर है, ये भी आर है, और ये लाइन इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, और ये इसका ये सेंटर है, यहाँ ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ सेंटर है, माने ये रेडियस है, इस ए बी का रेडियस है और इस सर्किल का डायमीटर है। ओपी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ ओपी, तो ओपी रेडियस ऑफ, कहिएगा रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस, लेकिन ये बराबर किसके है, ये बराबर डायमीटर ऑफ दिस राउलैंड इमेजिनरी सर्किल, ये डायमीटर ऑफ राउलैंड सर्किल। थोड़ा टेढ़ा है ये, और इसीलिए हालांकि मैथमेटिकल आसान है मगर कंसेप्ट इसका थोड़ा टेढ़ा है। ये देखिए हमने लिखा, ये ओपी हो चाहे बीपी हो चाहे एपी हो, सब जो भी होगा दैट विल बी, कौन चीज़ होगा, वो रेडियस होगा। यहाँ से यहाँ तक कर्व सरफेस का ये रेडियस है, कर्व सरफेस का ये रेडियस है, कर्व सरफेस का ये रेडियस है, लेकिन इस सर्किल का ये डायमीटर है नहीं। तो वही हमने लिखा है, ओपी बराबर रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस एंड ये बराबर डायमीटर ऑफ राउलैंड सर्किल। ये सर्किल जो हमने इमेजिनरी बनाया है, दैट इमेजिनरी सर्किल इज़ कॉल्ड राउलैंड सर्किल, वन शुड रिमेंबर। अब देखिए यहाँ से ये इंसिडेंट रे हो गया, ये डिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये हमने परपेंडिकुलर खींच दिया है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एंड ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा हो गया। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ थीटा, दिस इज़ आई। आई इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा इज़ एंगल ऑफ diffraction. You never say and you never get confused कि it is angle of incidence, it is angle of ray, yeah, it is incident ray and this is reflected ray, yeah, this is angle of incident, this is angle of reflection. No, I बराबर not theta. If it were case of reflection, then I must be equal to theta, होना ही था. But here I is angle of incidence and theta is angle of diffraction. Now second ray we make incident on this point, suppose A पर दो पॉइंट है, भी corresponding पॉइंट है. अब यहाँ से ये एक ऐसे ये चला जाएगा like this, यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा और हाँ ये इस तरह से जाएगा जैसे यहाँ हुआ ना, ये डिफ्रैक्टेड रे होगी, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये डिफ्रैक्टेड रे हो गया. ये थोड़ा सीधा हो गया, थोड़ा स्क्रीन इधर कर दें तो हो जाए. और फिर यहाँ से इस पर जो खींच देंगे तो ये फिर अगेन इट विल बी डायमीटर ऑफ सर्किल, ये रेडियस होगा. अब यहाँ ये एंगल को, ये इस एंगल को हम कहेंगे थोड़ा सा अपने लोग इतना बढ़ा के लिया है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ वेरी स्लाइट. नहीं, ये एंगल आई है, ये एंगल थीटा है. ये एंगल जो होगा, मैंने देखे किसके साथ बन रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन के साथ, ये परपेंडिकुलर है. BP, OP, AP all are perpendicular to this surface. नहीं, बिकॉज के साहब ये इसका रेडियस है. OP जो है वो इस सरफेस का रेडियस है, नॉट सर्किल का. सर्किल का डायमीटर बराबर सरफेस का रेडियस. यू ऑलवेज रिमेंबर, सर्किल का डायमीटर बराबर सरफेस का रेडियस. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा. यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I प्लस DI. यहाँ ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होगा थीटा प्लस डी थीटा, थीटा प्लस डी थीटा कुछ होगा. और फिर हम लोग
यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे इस लाइन पर, फिर यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे और खींच के फिर इसको करेंगे। देन आई थिंक साहब कुछ बात समझ में आई होगी शायद। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज़ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अच्छा, इसको लोग मान भी लेता है अल्फ़ा बीटा गामा एंगल को, इस एंगल को लोग कहीं अल्फ़ा कह देता है, ये अल्फ़ा इस माने सॉल्यूशन करने के लिए एंड नथिंग एल्स, ये अल्फ़ा कह देता है। इस एंगल का नाम, इस दोनों डिफ्रैक्टेड रे के यहाँ ये दोनों जो एंगल है, इस एंगल का नाम यहाँ लोग बीटा कह देता है कैलकुलेशन के लिए, यहाँ इसका नाम गामा कह देता है ये है। और कोई ज़रूरी नहीं है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कह सकते हैं, इसको ए बी सी कुछ मान सकते हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये इस तरह, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली इमेजिनरी सर्किल, यू रिमेंबर। चीज़ सिर्फ इतना है, यहाँ एक सोर्स होगा लाइट का, कैसा सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और यहाँ स्क्रीन होगा। अब स्क्रीन में लोग फोटोग्राफिक प्लेट रखता है ताकि उस पर ऐसा आवे, लेकिन स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ फोटोग्राफिक स्क्रीन, एंड दिस इज़ ग्रेटिंग। वाई दिस इज़ ग्रेटिंग? ग्रेटिंग का मतलब कि साहब इसमें इस तरह से होगा, अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला, यहाँ देखिए ये यहाँ से हमने कर दिया, देखिए फिर यहाँ ये उजाला अंधेरा, लाइक दिस ऐसे होगा। और यानी ओपेक होगा, ओपेक होना मतलब ये तो ओपेक है, ये मेटल का है, ये बना सारा ओपेक ही है। यू डोंट से ओपेक, कहिए कि यहाँ से यहाँ तक डार्क होगा, यहाँ से यहाँ तक ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा। और दो डार्क ब्राइट के बीच जहाँ से दूरी नापेंगे, अब मान लीजिए यहाँ डार्क है, यहाँ ब्राइट है, जितना दूर नीचे उतना दूर ऊपर, देन दैट विल बी कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। ए एंड बी आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का या ए एंड बी आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यू विल से ऑन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का, ये रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। एंड हेयर पी इज़ ए पॉइंट, नहीं, ओ पी इज़ डायमीटर ऑफ दिस कनकेव सरफेस एंड दिस इज़ रेडियस, डायमीटर ऑफ दिस कनकेव सरफेस, नहीं, ओ पी बराबर रेडियस, ओ पी रेडियस है नॉट डायमीटर, रेडियस, रेडियस आर, रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस, एकदम याद रखिए, रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस। लेकिन ये इक्वल टू हमने कहीं पर लिख भी दिया, देखिए यहाँ भी लिखा था रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस, बट इट इज़ इक्वल टू डायमीटर ऑफ राउलेंड सर्किल। तो हम आज कह रहे थे कंसेप्ट ऑफ कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग क्या है। दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग है ना, और रिफ्लेक्टिंग में कहीं गैप है, फिर रिफ्लेक्टिंग है, गैप है, कहीं रिफ्लेक्टिंग है, बनाया जाता है ऐसे कि साहब यहाँ पॉलिश कर दिया गया, यहाँ छोड़ दिया गया, फिर पॉलिश किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर पॉलिश किया गया, फिर छोड़ा गया, तो वो स्लिट के जैसा हो गया, जैसे आपने लोग पढ़ा था एन स्लिट डिफ्रैक्शन। बट देयर इज़ डिफरेंस, वहाँ स्लिट में लाइट पास करता था, और यहाँ जहाँ छोड़ा जाएगा, पॉलिश नहीं किया जाएगा, वहाँ लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जहाँ पॉलिश किया जाएगा वहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। देन दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो मिलेगी, देन इंटरफेरेंस जो होगा उसके चलते कहेंगे हम लोग, इसीलिए इसका नाम है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। और वहाँ अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स होता, देन इट वुड बी माने वो इंटरफेरेंस होता। देन वन शुड रिमेंबर, और आज इतना ही रखिए, इतना ही समझिए, कल फिर हम बता देंगे, ऐसे ही करेंगे हम लोग इसको। अब अल्फ़ा बीटा गामा कुछ एंगल भी मान लेंगे, यहाँ गामा मान लिया है, इस दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कहीं अल्फ़ा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे जहाँ जो मानना होगा। यहाँ अल्फ़ा माना है ना, यहाँ बीटा माना, यहाँ गामा, तीनों तो मान ही लिया। ये सारा करके और फिर उसको सॉल्व करेंगे अपने लोग। देन आज इतना ही रखिए, इसलिए कि साहब इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे। अब इसके बाद इसका मैथमेटिकल चलेगा तो परेशानी आपको होगी, इसीलिए आज थोड़ा ही याद रखिएगा। दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ए एंड बी आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। इसका मतलब कि साहब यहाँ पर अगर पॉलिश किया हुआ है, यहाँ भी पॉलिश किया हुआ है, बीच में गैप है, जितना गैप रहता है उतना ही गैप है, तो दोनों के बीच की दूरी ये है, ये ए बी जो हो गया। और इस ए बी का, इसका रेडियस जो है, ख़ास बात है, इसका रेडियस ओ पी है, यहाँ लिखा है ओ पी, रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस। ये कनकेव सरफेस है ना, कनकेव सरफेस का रेडियस है। और ये सर्किल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सर्किल हमने लिखा भी है कहाँ पर, रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस या डायमीटर ऑफ राउलेंड सर्किल। इसको राउलेंड सर्किल हम लोग बोलेंगे, दिस इज राउलेंड सर्किल विच इज़ 100% कंसेप्चुअल, इट इज़ नथिंग। लेकिन अपने लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में
वो दिखाई देगा सारा लाइट, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइट से तो। सो दिस इज़ द रीज़न के साहब आज हम इतना ही बता के ख़त्म करेंगे, बिकॉज के दिस इज़ कंसेप्चुअल। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस इट मैथमेटिकली।